मेरे पास एक क्वेश्चन आया एसएससी जेई को लेके। तो अभी मैं एसएससी जेई की बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर कवर करूँगा। तो आपका कोई भी क्वेरी होगा एसएससी जेई को लेके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेरी का आंसर देने का जो मेरी नॉलेज में होगा। तो क्वेश्चन के आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एसएससी जेई का प्रिपरेशन हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। कम टाइम मतलब आपका फ्यू मंथ्स में ऐसे सोचते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने में एसएससी जेई निकाल लूँगा और मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता है, तो ये सुन के हो सकता है वो ख़राब लगे, लेकिन सच यही है मेरे भाई, 1 महीने में जीरो लेवल से एसएससी जेई का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। एसएससी जेई या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो नहीं पाता है। जो भी बच्चे बोलते हैं एक नाइट पढ़ के मैं 80% लाता हूँ इंजीनियरिंग में, वो आपको पूरा सच्चाई नहीं बताते हैं। बीटेक के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, एसएससी जेई के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होते हैं। दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। एसएससी जेई एक हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर साल लोग देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे देते हैं। तो आप उसको एक कंपैरिजन कर क्यों कैसे कर सकते हो एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ। कई बच्चे ऐसे करते हैं, इवन कई यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जो ऐसे कंपैरिजन कर रखे हैं कि 2 महीने मैंने एसएससी जेई क्रैक कर लिया, 3 महीने में एसएससी जेई क्रैक कर लिया। भाई मैं पिछले 12-13 साल से देख रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं है। अगर उन्होंने कर लिया होगा मुझे नहीं पता, कोई शायद सुपर पावर लेके आए होंगे, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको कम टाइम में प्रिपरेशन करने का तरीका बताऊँगा, कैसे कर सकते हैं आप, वो आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कम टाइम प्रिपरेशन करना होता है, आपके पास रिसोर्सेज पूरा होना चाहिए। और रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, कहीं नेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप बता दो ताकि आप फॉलो कर पाएँ। देखिए, वीडियो को देखोगे फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू फॉलो जितना कर सकते हो। जब सब सारा फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल पर नहीं, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और देखिए क्या क्या टॉपिक आपका है। प्लस पहला, दूसरा क्या करना है आपको, लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर बुक हैं, राइट, सोल्यूशन है नहीं है चलेगा, होता है सारे बुक में, वो आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए और उसको ले आइए आपके पास। सोल्यूशन बुक हो गया, सिलेबस हो गया। अब क्या करना है आपको, पढ़ने का मटेरियल का जुगाड़ करना है। अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो बहुत सारी जगह पर आपको नोट्स परचेज करने को मिल जाता है। सो आप वो नोट्स परचेज कर सकते हैं और कुछ बुक्स परचेज कर लीजिए, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है। नया परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिल्ली में तो दरियागंज चले जाओ या फिर बहुत जगह पर रोड के किनारे मिल जाएंगे। अब मुखर्जी नगर में मिल जाते हैं बहुत सारे बुक्स, जिया सराय कालू सराय मिल जाएंगे बहुत सारे सेकेंड हैंड बुक्स, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, वो नोट्स को प्रिपेयर करिए अच्छे से। और नोट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले करवा देते हैं, मैक्सिमम कोचिंग वाले सही नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं, उटपटांग नहीं करवाते हैं, मैंने देखा है। ऑनलाइन वाले का पता नहीं भाई, लेकिन ऑफलाइन वाले लगभग सारे अच्छे करवाते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक लेवल होता है। ऑनलाइन का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन में, राइट। नोट्स खुद का प्रिपेयर कर लो आप। उसके बाद क्या करिए, नोट्स प्रिपरेशन हो गया, अब यहाँ पर एक गेम प्लान करना है। आप जब भी नोट प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जैसे ही एक टॉपिक का प्रिपरेशन करते हैं, जस्ट प्रिपेयर वन टॉपिक, राइट, और उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का एक विधि को फॉलो करना है अगर आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सॉल्व करने के साथ साथ सॉल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ मत देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो हो गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन मत देखो। सॉल्यूशन देखोगे तो आपका दिमाग कमज़ोर ही रह जाएगा। जो अप्रोच चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो अप्रोच बन नहीं पाएगा। तो क्या करना है, गिव ए ट्राई वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, मे बी 1 आवर 2 आवर्स। लेकिन उस बीच में कुछ क्वेश्चंस देखने हैं टेक्स्ट बुक के, कुछ अलग तरह क्वेश्चन देखना है उस टॉपिक के, टेक्स्ट बुक के आपका जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट अप्रोचेस पता लगेंगे कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हालांकि एसएससी जेई में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते नहीं हैं। एसएससी जेई में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15% के आसपास रहता है, बाकी थियोरिटिकल होता है। थ्योरी में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा आपका फोकस वहाँ होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो
तो आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पर, एप्लीकेशंस पर। अगर आप फोकस करते हैं एप्लीकेशंस पर तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जा पाएंगे। सो एप्लीकेशंस पर फोकस करिएगा, की पॉइंट्स पर फोकस करिएगा एंड जो कुछ वैल्यूज़ होते हैं उस पर फोकस करिएगा। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ फार्मूलाज बोल सकते हो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या होगा, आपका अप्रोचेस बनेगा और वो अप्रोच बड़ा काम का है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो अप्रोचेस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपने बना लिया, आपको क्या करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर इसी तरह से काम करना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। और आपने टेस्ट सीरीज अगर ले रखा है तो टेस्ट सीरीज भी देना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा, राइट। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, विच इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आपने टेस्ट सीरीज दे लिया, अब एनालिसिस करना है कहाँ आप गड़बड़ी कर रहे हो। गड़बड़ी आपको जैसे ही पता लगेगा आप क्या कर सकते हैं, उन गड़बड़े काम करिए और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उससे बाहर आइए और उन वीक पॉइंट्स को क्या करिए, आप उनको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करिए। जैसे आप वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे वो आपको उसका जो डेटा आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पर, आपका एसएससी जेई के जो आपके रिजल्ट होंगे उसमें, मतलब रिजल्ट मतलब का टेस्ट सीरीज के जो रिजल्ट होंगे, एग्जाम के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट तो करेगा बट टेस्ट सीरीज के रिजल्ट में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे जैसे एग्जाम जीत जाओगे आप, आपका जो की पॉइंट्स है, की मिस्टेक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपको पता लगता जाएगा और उनका एक नोट्स बना लो जिसको की नोट्स बोल सकते हो, जिसको हर बार आप रिवीजन करते रहा करो जब भी टाइम मिलता है। एक जुनून होना चाहिए अंदर से कि भैया मुझे तो करना है, मैं तो करके रहूँगा, दूसरों के मुंह बंद कराऊंगा, रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाऊंगा, दम इसमें दिखाऊंगा, मुंह से नहीं काम करके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और मौज मार सकते हो, मज़े ले सकते हो लाइफ का। अगर आप और ही चीज़ें उसके लिए सीखना पड़ता है, बिकॉज अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली वे to enjoy your life. There are many other things you have to do, my dear, to enjoy life because there's so many things to learn in our life. मुझे ये सब कुछ नहीं पता, still I am learning. लेकिन बिकॉज ये लाइफ है तो सीखते रहना पड़ेगा आपको, सीखते रहना पड़ेगा आपको, सीखते रहना पड़ेगा आपको। बट प्रिटी श्योर आप जैसे जैसे सीखेंगे एक पड़ाव आएगा, उस पड़ाव को पार कर जाओगे भैया, मौज हो जाएगी और उस दिन आप रियली में एंजॉय करोगे। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त मैंने एफर्ट डाला था और उसका आज मुझे फल मिलना शुरू हो गया है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप सो आपको पूरा कहानी समझ में आया, कैसे शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली एसएससी जेई के एग्ज़ाम को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।